हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है UPCISS प्राइम यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए MCQ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1994 या ऑप्शन नंबर डी 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1995 में प्रस्तावित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1949 में या ऑप्शन नंबर सी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 1951। तो जो हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1950। 1950 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट या ऑप्शन नंबर बी ओपन सोर्स या ऑप्शन नंबर सी विंडोज या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर होगा हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए विंडोज या ऑप्शन नंबर बी MS DOS या ऑप्शन नंबर सी मैक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी MS DOS हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए विंडोज 7, ऑप्शन नंबर बी विंडोज XP या ऑप्शन नंबर सी विंडोज 8, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है विंडोज 8। विंडोज 8 में हमारा स्टार्ट बटन नहीं होता है। विंडोज 7 हो गई, विंडोज 10 हो गई, उसमें स्टार्ट बटन होता है। तो यहाँ आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है, ये स्टार्ट लिख के आ रहा है, यही हमारी स्टार्ट बटन होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए DOS, ऑप्शन नंबर बी लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी यूनिक्स या ऑप्शन नंबर डी विंडोज। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए DOS। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विंडोज 7, ऑप्शन नंबर सी फोटोशॉप और ऑप्शन नंबर डी वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो विंडोज 7 है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेल, फोटोशॉप और वर्ड ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? विंडोज 95 ऑप्शन नंबर ए या विंडोज XP ऑप्शन नंबर बी या विंडोज 98 ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी विंडोज 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विंडोज XP 64 बिट को सपोर्ट नहीं करता है और बाकी के जो विंडो हमारे होते हैं ये 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असेंबली इंस्ट्रक्शन या ऑप्शन नंबर बी API या ऑप्शन नंबर सी लाइब्रेरी या ऑप्शन नंबर डी सिस्टम
कॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल को इंटरफेस के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम कॉल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी ओरालेक या ऑप्शन नंबर डी डॉस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, विंडोज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉस भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ओराकल, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओराकल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड इंटरप्रेटर को और हम क्या कहते हैं? यानी कि कमांड इंटरप्रेटर को हम किस नाम से और जानते हैं? कर्नेल, ऑप्शन नंबर ए, कमांड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सेल या ऑप्शन नंबर डी प्रॉम्प्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, कमांड इंटरप्रेटर को हम सेल नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? जो डॉस की फाइल होती है उसका फाइल नेम जो होता है उसमें लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5 या ऑप्शन नंबर सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 12। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। अधिकतम फाइल नेम की जो लेंथ होती है वो 8 होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAT का पूरा नाम क्या होता है? फॉर्मेट एलोकेशन टेबल या ऑप्शन नंबर बी फाइल एट्रीब्यूट टेबल या ऑप्शन नंबर सी फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल या ऑप्शन नंबर डी फाइल एलोकेशन टेबल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फाइल एलोकेशन टेबल, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का फुल फॉर्म होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बूटिंग का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि बूटिंग का तात्पर्य क्या होता है, बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं या ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करते हैं या ऑप्शन नंबर सी स्कैन करना या ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना। बूटिंग का तात्पर्य है अगर हम अपने कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रेटर द्वारा या ऑप्शन नंबर डी कंपाइलर के द्वारा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, बायोस का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर होती है? ऑप्शन नंबर ए टास्क बार में, कहीं पर भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क में या ऑप्शन नंबर डी रिसाइकल बिन में। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में फाइल को डिलीट करते हैं तो वह फाइल कहाँ पर स्टोर हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम अपने फाइल को डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं तो वह फाइलें रिसाइकल बिन में जाते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है, बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोल्ड हॉट स्ट्रैप, ऑप्शन नंबर बी कोल्ड बूट या ऑप्शन नंबर सी कोल्ड नॉट बूट या ऑप्शन नंबर डी हॉट बूट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोल्ड बूट स्ट्रैपिंग को ही कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSM का पूरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए या डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी डिमोरलाइज्ड सिस्टम मेमोरी या ऑप्शन नंबर डी
डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका हमारा आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IDL का पूरा नाम क्या होता है? इंटरफेस डाटा लाइब्रेरी ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज। तो जो इसका ऑप्शन बी और सी ये दोनों एक ही ऑप्शन है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। बी पे टिक लगा लीजिए या सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये दोनों हमारे एक ही आंसर है, इसीलिए हम इस पे ऑप्शन बी और सी इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है डिस्क प्रोटेक्शन के लिए ऑप्शन नंबर ए, CPU प्रोटेक्शन के लिए फ्रेंच रजिस्टर का प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर बी, या मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा फेंस रजिस्टर है इसका प्रयोग मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर बी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर सी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर करता है, या ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रिंटर करता है, या ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए असेंबलर। कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम जो है ये असेंबलर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उबंटू किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? उबंटू किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स, या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उबंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि, ग्राहक का नाम आदि किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड का, ऑप्शन नंबर बी डाटा का, या ऑप्शन नंबर सी फाइल, या ऑप्शन नंबर डी डाटाबेस। जो टेलीफोन नंबर हो गया, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम, ये हमारे फाइल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो हमारे 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने बात की थी कि 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। 24 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं और कंप्यूटर बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ।